गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने से पहले इससे पहले जो थ्योरम आती है आपके पास, पहले उसको देखते हैं। वो थ्योरम है आपकी 6.7। पहले वो प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम लोग देखते हैं। देखो आपके पास थ्योरम 6.7 है। इसमें कहता है इफ द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangle on the both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। देखो क्या कहता है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग, राइट एंगल है जो ऊपर की तरफ बनाना आपने, ठीक है ना। इससे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने में हमारी हेल्प होगी भाई। ठीक है, बना तो किसी भी तरह से सकते हो, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने में ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल हमें हेल्प करेगी। सपोज करो एबीसी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, राइट एंगल है, राइट एंगल वर्टेक्स है। फिर क्या कहता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, है ना। इस राइट एंगल से अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दे हम लोग हाइपोटेन्यूज पे, तो वो कहते हैं इस परपेंडिकुलर के दोनों साइड और होल ट्रायंगल एबीसी आपस में सिमिलर हो जाती है। तो देखो गिवन में क्या होगा, फिर इसमें गिवन में है कि जो ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी एंड BD परपेंडिकुलर ऑन AC। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। फिर क्या कहता है कि जो ट्रायंगल बनी फिर परपेंडिकुलर के बोथ साइड और होल ट्रायंगल वो आपस में सिमिलर होती है ना। क्या, जो ट्रायंगल आपकी है ना ABC जो होल ट्रायंगल है आपकी ABC, ये सिमिलर है जो इसके इधर बनी ट्रायंगल ADB के, ठीक है ना। और क्या कहता है, जो ट्रायंगल आपकी यही ABC कह लो या CBA कह लो, है ना, CBA, ये भी सिमिलर होगी किसके, CDB के। और जो तीसरी बात कहते हैं सिमिलर टू ईच अदर, ये आपस में भी सिमिलर है। मैंने कौन सी ट्रायंगल, ये इसके दोनों तरफ जो बनी है, मैंने कौन सी ट्रायंगल ADB और सिमिलर ट्रायंगल CDB, ये भी आपस में सिमिलर होती है। ये हमारी थ्योरम है भाई, ठीक है ना। देखो प्रूफ करते हैं हम लोग इस थ्योरम का। पहले हम लोग एक इस ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ADB में, ठीक है। इन ट्रायंगल कोई सी ले लो, ABC ले लो, ADB ले लो, सारी लेनी है हमें। ADB क्या है, एंगल 1 और ये एंगल 2 कर लो। एंगल 1 और प्लस में एंगल 2 का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री, और ये 90 का है। तो जो बाकी के दो एंगल बच गए उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। और इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, ABC में भी क्या होगा, एंगल 1 का, और अब देखो प्लस में एंगल 3, तो कितना हो जाएगा, वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब देखो इस इक्वेशन से या इससे कोई सी से निकाल दो। यहां से सपोज करो हमने एंगल 1 निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री माइनस में एंगल 3। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, किसमें, फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, एंगल 1 प्लस में एंगल 2। एंगल 1 कीजिए, क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या होगा, 90 से 90 कैंसिल आउट, ये उधर जाके प्लस का हो गया, तो एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 की आ जाए, ठीक है ना।
इसी तरह से अगर हम लोग ये वाली ट्रायंगल और होल ट्रायंगल लेते, ये वाली ट्रायंगल और होल ट्रायंगल लेते, जैसे ये 2 3 के इक्वल आया है तो क्या होता, फिर 4 1 के इक्वल आ जाता। सिमिलरली एंगल 1 किसके इक्वल होता, एंगल 4 के इक्वल हो जाता। ठीक है ना। तो अब देखो होल ट्रायंगल में और कोई सी पहला फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, ए बी सी और ए डी बी, ए बी सी और ए डी बी। ए बी सी तो ये पूरी ट्रायंगल है, ए डी बी ये वाली ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, इन दोनों में देखते हैं इसका ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का ये कॉमन हो गया, दोनों में आता है, इस ट्रायंगल में भी और होल ट्रायंगल में भी आता है। तो एंगल 1 तो क्या हो गया, एंगल 1 के इक्वल हो गया, क्यों, कॉमन हो गया भाई ये। फिर उसके बाद देखो 2 और 3 के इक्वल था ना, 2 एंगल, 2 तो किस में आता है, इस ट्रायंगल में, और 3 किस में आता है, होल ट्रायंगल एबीसी में। तो हमने ये भी प्रूव कर रखा है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, ये प्रूव्ड है। तो इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी के। ठीक है ना। ये हमने दोनों ट्रायंगल थी आपस में सिमिलर, फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया हमने। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट है सी बी ए ट्रायंगल सी डी बी के, सी बी ए होल ट्रायंगल माना सी डी बी के, सी डी बी के। इसके इसमें भी देखो एंगल 3 कॉमन हो गया, और एंगल 3 कॉमन हो गया इस ट्रायंगल में और होल ट्रायंगल में। ठीक है ना। और एंगल 1 4 के इक्वल है। ठीक है ना। ये 4 इस ट्रायंगल का आ गया, 4 इस ट्रायंगल का आ गया और 1 होल ट्रायंगल का आ गया। ठीक है ना। ये भी हमने प्रूव है। तो जैसे ये वाला पार्ट किया है वैसे ही वो ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, है ना। सिमिलरली ट्रायंगल सी बी ए ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी भाई किस ट्रायंगल के, ये हो जाएगी आपकी सी डी बी के। ठीक है ना। ऐसे ही अब क्या रह गया है कि जो ये ट्रायंगल है ये इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ये और प्रूव करना है। ठीक है ना। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में ले लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी बी, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं भाई। ठीक है। तो देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, एंगल 1 देख लेते हैं एक बार, एंगल 1 है जो 4 के इक्वल था, और एंगल जो 2 है वो 3 के इक्वल था। ये दोनों प्रूव्ड है। ठीक है ना। ये दोनों एंगल प्रूव्ड है, हमने प्रूव किए थे इस जो पिछला उसमें था। एंगल 1 तो 4 के इक्वल था, 2 3 के इक्वल था। 1 तो इस ट्रायंगल में आता है, 4 इस ट्रायंगल में आता है, 2 इस ट्रायंगल में आता है, तो 3 इस ट्रायंगल में आता है। तो ये आपस में भी सिमिलर हो जाएगी। सो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल सी डी बी, क्या हो जाएगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। हमें ये 3 पार्ट प्रूव करने थे, तो ये हमारे पास प्रूव हो गए। एक बात और ध्यान रखना, जो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था कि जो ये वाला पार्ट हमने प्रूव किया था ना, एंगल 1 एंगल कॉमन हो गया, एंगल 2 3 के इक्वल हो गया। ठीक है ना। तो हम लोग इसको इस तरह से भी प्रूव कर सकते थे, मतलब कि जैसे एंगल 1 कॉमन हो गया होल ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ये भी कह सकते थे एंगल ए बी सी का एंगल बी 90 का है और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 का है। इस तरह से भी प्रूव कर सकते थे हम लोग। ए बी सी का तो क्या है, ये वाला 90 का था, और इस ट्रायंगल का क्या है, ये वाला एंगल 90 का हो जाता है, इधर वाला। ठीक है ना। सपोज करो इसको नंबर 5 देते तो 5 बी के इक्वल हो जाता, तो भी दो एंगल इक्वल हो जाता इस ट्रायंगल के और होल ट्रायंगल के, तो भी हम लोग उसको प्रूव कर सकते थे। ठीक है ना। अब देखो इस थ्योरम का मेनली क्या है ना,
प्रूव करना ही हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था इसमें भाई ऑर्डर कैसे बने हैं, मतलब ठीक है ना। देखो सिंबॉलिक फॉर्म ही तो जरूरी है ना हमारे लिए। सिंबॉलिक फॉर्म नहीं है तो थ्योरम का चैप्टर हमारे लिए जीरो है, फिर हम कर नहीं सकेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म इस चैप्टर में बहुत मायने रखती है ट्रायंगल की। जैसे हमने देखो अब इस ट्रायंगल का नाम हम लोग ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी लिख देंगे भाई जो भी हो जाएगा, नहीं। देखो इन ट्रायंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में पहले तो देखो हम चेक करते हैं ए के इक्वल आया क्योंकि कॉमन था ना इस ट्रायंगल में, और ए डी बी ट्रायंगल में ले रहे हैं, ए बी सी और ए डी बी में ले रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में ए के इक्वल था क्योंकि 1 1 के कॉमन था, ठीक है ना। इसका जो बी था कौन सी ए बी सी ट्रायंगल का बी 90 का था, तो इस ट्रायंगल का 90 का कौन सा था, ये डी वाला है ना। तो बी की जगह पे डी आ गया, ठीक है ना। तो थर्ड एंगल बच गया ए बी सी का, तो सी बच गया, और ए डी बी का बी बच गया, ठीक है ना। तो उसकी जगह ये आ जाएगा। इसी तरह से ये है, और फिर इनका जो ये ऑर्डर बना है वो ये लिखा है ना, ए डी बी और सी डी बी। तो इसका मतलब देखो ऑर्डर हमने लिखा कैसे इनका सिंबॉलिक फॉर्म में। जब भी हम लोग ट्रायंगल इस तरह से बनाएंगे, इस ट्रायंगल ए बी सी का ट्रायंगल का नाम ऊपर से लिखना आपने, ऊपर से मतलब क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए बी सी, ठीक है ना। ए बी सी इस तरह से लिखना ए बी सी। लेकिन जो इस ट्रायंगल का नाम है ना, इसका जो लिखना आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है, ए डी बी। अपने आप सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह से इसका है, अगर इसको हम लोग देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। माना क्या लिखा, सी बी ए है तो ए बी सी ट्रायंगल, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म बनाने के लिए सी बी ए सी डी बी ऐसे बन जाएगा फिर, ठीक है ना इसका। और ये आपस में है, इसको कैसे लिखेंगे, ए डी बी, और ये यहां से जहां खत्म हुई ना पहले बी डी सी ऐसे लिख दें, ये आसान है। ए डी बी बी डी सी, ये आपस में तो सिंबॉलिक फॉर्म बनाना आसान है। ऊपर वाली का थोड़ा ध्यान रखना है। इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको ऐसे, इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको नीचे से लिखेंगे, ठीक है ना। तो इनका सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगी। देखो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम थी, ये आपकी जो बुक में है थ्योरम आपकी 6.8 है। जो हमने थ्योरम प्रूव किया वो 6.7, ये 6.8 है। उसी थ्योरम का यूज होगा। तो देखो स्टेटमेंट में क्या कहता है, स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है, कई बार स्टेटमेंट भी पूछ लेता है या इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेता है। देखो क्या कहता है, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। क्या कह रहा है, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी हम लोग पाइथागोरस प्रूव करें तो उसी बात का ध्यान रखना है कि जो उनकी सिंबॉलिक फॉर्म है उसका ऑर्डर बनाने के लिए हमें इसको कैसे लिखना है, इसका जो राइट एंगल है ऊपर की तरफ बनाना आपने, ठीक है। एक बार ये थोड़ा सा पेज है ना एडजस्ट कर लेता हूं मैं। तो चलो बना लेते हैं। तो ये ए बी सी ट्रायंगल आपने राइट एंगल ट्रायंगल है जो इस तरह से बनानी है, बताया था ना। सिंबॉलिक फॉर्म को बनाने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका नाम उसी तरह से कुछ भी नाम लिख सकते हो, ए बी सी ही लिख लेते हैं। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमारे पास सिर्फ इतना गिवन है। इसमें जो स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट बी। माना ए बी सी जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो बी पे राइट एंगल है, ठीक है ना। तो प्रूव क्या करना है, जो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की पहचान क्या है भाई, वो कैसे हैं, जो राइट एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होगी वो आपका हाइपोटेन्यूज होगा। तो ए सी आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है ना। इसका स्क्वायर अदर टू साइड कौन सी बच गई, ए बी और बी सी बच गई। इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखो अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, उसी थ्योरम का यूज करके प्रूव करेंगे हम लोग। डायरेक्ट तो हमारे पास कोई है ही नहीं लॉजिक है, तो थ्योरम प्रूव करनी है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन का पॉइंट लिखते हैं।
कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यहीं से वो परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसका नाम वही लिख लो, चाहे भले ही डी लिख लेते हैं हम लोग। तो ड्रा कंस्ट्रक्शन डॉटेड से होती है तो इसलिए डॉटेड है वो। बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। देखो प्रूफ से चलते हैं, बहुत सिंपल है। तो देखो क्या चाहिए हमें, पहले इधर का पार्ट बढ़ा है तो इधर के पार्ट को हम लोग ले, ए बी का स्क्वायर चाहिए। ए बी का स्क्वायर, ए बी कौन सी ट्रायंगल में आती है, स्क्वायर है तो इसका ना ए बी इंटू ए बी। एक बार ए बी इस ट्रायंगल में आएगी और ए बी सी होल ट्रायंगल में आएगी। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल को और होल ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव कर लेंगे। कौन सी ट्रायंगल, पहले कोई सी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डी भी लिखते हो या ए बी सी लिखते हो ना, लेकिन उसी तरह से ध्यान रखना जब भी इनकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, इसको ऊपर से इसको नीचे से लिखना है, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऊपर को तो लिखा ए बी सी, तो सिमिलर ट्रायंगल हो गई कौन सी, ए डी बी की। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जो हमने अभी प्रीवियस थ्योरम की है, थ्योरम आपकी जो थी ना 6.7, वो स्टेटमेंट लिखनी है आपने यहाँ। ठीक है ना, आपने ऐसे नहीं लिखना थ्योरम 6.7, आपने कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, तो ये सिमिलर होगी। देखो अब हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो उनकी ए बी हमारे पास, ए बी का स्क्वायर कैसे आ सकता है, जब ए बी और ए बी की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो ए बी का स्क्वायर आ सकता है ना। तो ऊपर वाली साइड जो है फर्स्ट ट्रायंगल की होती है और जो नीचे वाली माना डिनोमिनेटर वाली साइड है वो सेकंड ट्रायंगल की होती है। जैसे ये ए बी इस ट्रायंगल का साइड है ए बी, तो यहां से क्या आएगा, ए डी आएगा। अब ये ए बी सेकंड ट्रायंगल का पार्ट है ए बी, तो यहां से क्या आएगा, ए सी आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों आया, ये सी पी एस टी से आ गया, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना सिमिलर ट्रायंगल्स की। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, है ना, ये हम लोग कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिमिलरली देखो अब हमें क्या चाहिए, बी सी का स्क्वायर चाहिए। बी सी एक बार इस ट्रायंगल में आएगी और होल ट्रायंगल में आएगी, तो इसका मतलब क्या, ये ट्रायंगल भी होल ट्रायंगल के सिमिलर होती है। उसी तरह से जैसे हमने ये प्रूव किया वैसे ये, तो इसको क्या लिखेंगे, सी बी ए, और इसको क्या लिखेंगे, सी डी बी। ठीक है ना, तो ये तो क्या बन गई ट्रायंगल सी बी ए सिमिलर ट्रायंगल सी डी बी। ठीक है ना, अब इसका कारण लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे हमने ऊपर वाली ट्रायंगल को प्रूव किया था वैसे इसको किया है, मतलब दोबारा से रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इसकी साइड भी प्रोपोर्शनल। अब हमें क्या चाहिए, बीसी का स्क्वायर चाहिए। बीसी का स्क्वायर चाहिए तो बीसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी बीसी का स्क्वायर आएगा। ये फर्स्ट ट्रायंगल की बीसी, तो इधर से क्या आ जाएगा, डीसी या सीडी जो भी आप लिखो, और बीसी ये सेकंड ट्रायंगल का पार्ट है तो इधर से क्या आ जाएगा, एसी। ठीक है ना, ये क्यों आया, सीपीएसटी से आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू सी डी। ठीक है ना, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। फिर क्या चाहिए इन दोनों के बीच में, हमें सम का साइन चाहिए ना, ये सम चाहिए था हमें इन दोनों के बीच में। तो क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो देखो इधर से इसको जोड़ोगे तो ए बी प्लस में बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से क्या आ गया, ए सी इंटू में ए डी प्लस में ये ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। तो इसमें से कॉमन ले लो, देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन आ रहा है, तो यहां से ए सी कॉमन आ गया। इधर क्या बचा, ए डी, इधर क्या बच गया, सी डी। ए डी में सी डी जोड़ो भाई, ए डी में सी डी जोड़ दो तो क्या बन गया, ए सी बन गया आपके पास। तो एक ए सी तो ये है ए सी, और एक ए सी इनको दोनों को जोड़ने से आया, और ए सी इंटू ए सी तो क्या बन गया, ए सी का स्क्वायर बन गया आपके पास। ठीक है ना, तो ए सी का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग इसको, ये ए सी का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो
हमें यही प्रूव करना था, मतलब है ना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड भाई, ठीक है ना। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम थी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो कल हम इसका जो कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम का, कल हम वो प्रूव करेंगे। अच्छा।